हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है SGN एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम आपके साथ कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सीरीज़, जो कि रेलेवेंट है क्लास 11th के लिए, CA फाउंडेशन के लिए, CMA एग्जीक्यूटिव के लिए और वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पता है, इससे पहले हम 4 वीडियोज़ कर चुके हैं और ये हमारी 5वें नंबर की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कैश बुक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सॉल्व करने के 4 मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कैश बुक के 2 बैलेंस हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पासबुक के भी 2 बैलेंस हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हम आपके साथ कैश बुक के डेबिट बैलेंस के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस या उसको बोले ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसका हम आपके साथ एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और आज आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। उससे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा। देखिए जी, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है, सॉल्यूशन लिखा जाएगा यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर CB कैश बुक, मतलब 12,500 रुपये। यहाँ पे लीजिए लिखा जाएगा आपका ऐड और यहाँ पे लिखा जाएगा लेस। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू ₹1340 वर सेंट टू बैंक ऑन 27 जनवरी बट चेक वर्थ ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 2 February एंड 1 चेक फॉर ₹45 वर रिटर्न्ड एंड डिफॉल्टेड। अब इस पूरे स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? उसने बोला कि जो चेक था वो टोटल उसकी वैल्यू थी 1340, लेकिन जो इतने रुपए की वर्थ का चेक है, इसकी जो एंट्री हुई है वो 2 Feb को हुई है और 45 की भी एंट्री हम उसी दिन मान के चल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहला स्टेटमेंट किसका है? ये है टाइमिंग डिफरेंस का। अगर आप बाय चांस मान लो आप 31 जनवरी को अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन, आप अपनी कैश बुक और पासबुक का टैली करते हैं, तो आपको इस बैलेंस में डिफरेंस मिलेगा। इस बैलेंस में आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। अब ये क्वेश्चन बड़ा आपको लग रहा होगा, ये स्टेटमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको एक चेक डिपॉजिट की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे कि ये जो एंट्री हुई है वो चेक डिपॉजिट की तरह हुई है। अब आपको जैसे कि मैंने बताया है कि चेक डिपॉजिट और चेक इशू आप हमेशा कैश बुक से आते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे आप कैश बुक और यहाँ पे लिखेंगे पासबुक। अब इस दोनों वैल्यू को आप टोटल कीजिएगा, तो जो आता है आपका 275 और इसको आपको चेक डिपॉजिट की तरह ट्रीट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे 300 मान लूँ बैलेंस और यहाँ भी मुझे को 300 ही मानना पड़ेगा और मैं चेक डिपॉजिट की तरह इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस बचता है 25 और यहाँ पे बचता है मेरा बैलेंस 300। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो आपको गिवन बैलेंस है उसके अपोजिट बैलेंस को आपको सही मानना चाहिए। आपका जो गिवन बैलेंस है वो कैश बुक है और आपका जो आपको निकालना है वो निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो आप हमेशा पासबुक को ही सही मान के चलोगे। तो पासबुक सही है, तो आपको 25 में 300 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 275 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट। अब ये मैंने इसको चेक डिपॉजिट क्यों माना है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर की है बात। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 275 आपका ऐड हो जाएगा। अब अगला क्या है, चेक इशू वर्थ ₹1670 बट ओनली चेक वर्थ ₹1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब टोटल तो 1670 इशू हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो अमाउंट कितना है, 1370। तो हमें इसी अमाउंट को ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको, फिर ये एंट्री नंबर 1 हो गई यहाँ एंट्री नंबर 2 जो चेक डिपॉजिट और चेक इशू की जो एंट्रीज है वो हमेशा कैश बुक से जाएंगी। तो हम मान लेते हैं कितना, 1370, तो 2000 मान के चलें, इसको 2000, इसको भी 2000 मान के चलता हूँ। यहाँ पे 1370 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 07333370 और ये 2000। कौन सा बैलेंस सही है, पासबुक का बैलेंस सही है, तो उसको लेस करना ही हमको पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा चेक इशू
1370। ये पूरे बैलेंस की वजह से कोई गड़बड़ नहीं आ रही है, जो बैलेंस की वजह से गड़बड़ आ रही है वो है 1370। अगली बात करते हैं, जो बैंक ने पे किए हैं 170 एक पे किया है, 120 एक पे किया, 22 एक पे किया। अगर मैं इसको टोटल करूँ तो कितना बनता है 312। जब बैंक ने पे किया होगा तो आपकी पासबुक से माइनस हो जाएगा बैलेंस। तो यही करते हैं हम, कैश बुक पासबुक, ये मैं 500 मान लूँ, यहाँ भी मैं इसको 500 मान लूँ। जो बैंक पे करेगा तो माइनस होगा बैलेंस, तो -312। अब मैंने इसको जोड़ दिया है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी जैसे भी रेलेवेंसी हो क्वेश्चन में। तो मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये कितना आता है 812, ये कितना है आपका 500। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 312 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा बैंक पेड। आप इसको पूरा लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेगा, क्योंकि हमें यहाँ टाइम की कमी है तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिविडेंड कलेक्ट। जब डिविडेंड कलेक्ट करेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कैश बुक पासबुक, कंपनी ने डिविडेंड आपके सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो इसका मतलब आपकी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, पासबुक में ऐड हो गया होगा। तो 150 की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 मान लेता हूँ, यहाँ भी मैं 200 मान लेता हूँ। जब 150 ऐड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 50, ये कितना आएगा 200। इसको मान के सही चल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा लेस कर दूँगा डिविडेंड कलेक्ट, डिविडेंड कलेक्ट 150। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, बैंक गिव्स रॉन्ग क्रेडिट ₹150। इसका मतलब आपके ऊपर बैंक मेहरबान हो गया और आपको 150 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी कैश बुक आएगा, यहाँ भी पासबुक आएगा, फिर से सेम बैलेंस मान के चलते हैं -200। तो यहाँ पे फिर मेहरबानी हो गई बैंक की, तो फिर सेम एंट्री होगी। तो यहाँ भी क्या होगा आपकी डिविडेंड कलेक्ट, मतलब ये भी आपका 150 लेस होगा। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये हमारी जगह पंग बची है। तो यहाँ पे मैं पासबुक लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे बैंक रॉन्गली क्रेडिट 150। अगली बात की चल पढ़ते हैं इंटरेस्ट चार्ज। जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपके बैंक बैलेंस से पैसा निकाल लेगा। उसका मतलब क्या होगा, कैश बुक यहाँ पे लिखते हैं, पासबुक यहाँ पे लिखते हैं, बैंक माइनस हो जाएगा। बेसिकली बैलेंस कितना है 125। मैं इसको 200 मान के चलूँ, इसको भी मैं 200 मान के चलता हूँ। जब मेरी बैंक से पैसा निकलेगा तो कितना आएगा 325, और ये कितना है 200। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 125 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा इंटरेस्ट चार्ज 125। जब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो आएगा 11542। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप ये हमारी वीडियो नंबर 5 पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूरी से आप हमारी 4 वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं और ऐड और लेस करना याद रखना उसको इतना आसान नहीं है। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में ये चैप्टर में करा रहा हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल SGN एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारी अगली वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासबुक के दोनों बैलेंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।